हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ अमिस विद अस। हम कहाँ पर गलत हैं। हम कहाँ पर गलत हैं, ये है चैप्टर हमारे व्यवहार के बारे में, जो हम समाज के अंदर व्यवहार करते हैं, हमारी नागरिक भावना के बारे में। चलो करते हैं इसी चैप्टर के पहले भाग की शुरुआत। इंडियन इंटेलेक्ट, भारतीय बुद्धिमत्ता। आर इज अ नेशन, हमारा है देश। नेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? देश। तो जो हमारा नेशन है, हमारा जो देश है, वो है ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स कौन होते हैं? बुद्धिजीवी। तो हमारा जो देश है वो है बुद्धिजीवियों का देश। इट इज़ नॉट सेड आउट ऑफ शेयर पेट्रियटिज्म। और ये बात इसलिए नहीं बोली जा रही है कि केवल शेयर यानी कि सिर्फ या फिर केवल पेट्रियटिज्म है, देश प्रेम है। स्टडीज़ एट होम एंड अब्रॉड, कई स्टडीज़ की गई हैं। होम मतलब यहाँ पे होम का मतलब घर, लेकिन इस घर की जो बात है वो है हमारा देश। तो कई स्टडीज़ की गई हैं होम यानी हमारे देश में, एंड अब्रॉड विदेश में। हैव रिवील्ड, उन्होंने इस बात को रिवील किया है, प्रकट किया है। किस बात को प्रकट किया है बच्चों? कि जो हमारा देश है वो बुद्धिजीवियों का देश है। Not long ago, a study was undertaken. कुछ समय पहले एक स्टडी अंडरटेकन की गई थी। अंडरटेकन मतलब आरंभ की गई थी इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के स्कूल में, विद्यालय में। टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन, ये पता करने के लिए कि कौन से देश के बच्चे एक्सेल्ड इन इंटेलिजेंस। एक्सेल्ड यानी कि श्रेष्ठ हैं इंटेलिजेंस में, बुद्धि में। इट वॉज डिस्कवर्ड, ये पता लगाया गया दैट इंडियंस वर सुपीरियर, कि जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वो सुपीरियर है, बेहतर हैं टू द नेटिव्स, उन मूल निवासियों से, ऑफ अदर कंट्रीज़, दूसरे देशों के। तो एक रिसर्च की गई बच्चों, एक स्टडी की गई। वो स्टडी में ये पता लगाया गया, ये खोजा गया कि जो भारतीय बच्चे हैं वो बाकी देशों के जो मूल निवासी बच्चे हैं उनसे कई ज़्यादा बेहतर हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने मीनिंग पढ़े हैं, हम उनको दोबारा रिपीट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र या फिर देश। इंटेलेक्चुअल्स यानी कि बुद्धिजीवियों। शेयर का मतलब होता है सिर्फ। पेट्रियटिज्म का मतलब क्या होता है? देश प्रेम। अब्रॉड यानी कि विदेश में। रिवील्ड मतलब प्रकट। अंडरटेकन मतलब आरंभ किया या फिर शुरू किया। एक्सेल्ड मतलब श्रेष्ठ होना। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि या फिर बुद्धिमत्ता। बच्चों, दोनों चीज़ें सही हैं यहाँ पर। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि या फिर बुद्धिमत्ता। डिस्कवर्ड यानी कि पता लगाना या फिर खोज लेना। सुपीरियर मतलब बेहतर। नेटिव्स होते हैं मूल निवासी, और कंट्रीज़ यानी कि देश में। तो क्या हुआ है? ये पता लगाया कि इस देश के भारतीय मूल के बच्चे वो कई ज़्यादा बेहतर है बुद्धिमत्ता में दूसरे देशों के मूल निवासियों से। इफ़ दैट इज़ द ट्रूथ, अगर इस बात में ट्रूथ है, सत्य है, वाई आर वी लैगिंग बिहाइंड, हम क्यों पीछे रह रहे हैं? लैगिंग बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना। फ्रॉम अदर सुपर पावर्स, बाकी सुपर पावर्स से। सुपर पावर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? शक्तिशाली देशों से। वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन, क्यों यहाँ पर यानी कि भारत में हो रहा है ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन। फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशंस, हमारे देश से दूसरे एफ्लुएंट समृद्ध देशों में, यानी कि हमारे देश के जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे समझदार बच्चे हैं, वो उनकी जो प्रतिभा है वो हमारे देश से निकल के दूसरे देशों में क्यों जा रही है? वो बुद्धिमान बच्चे दूसरे देशों में, दूसरे समृद्ध देशों में क्यों जा रहे हैं? वाई आर इम्पोर्ट्स, क्यों हमारा जो इम्पोर्ट है, आयात है, एक्सीड अधिक है, और एक्सपोर्ट्स हमारे निर्यात से।
वाई वी लुक टू डेवलप नेशंस फॉर हेल्प एंड एड, हम क्यों डेवलप्ड यानी कि विकसित देशों की ओर देखते हैं मदद के लिए। वेयर आर वी अमिस, हम कहाँ पर अमिस हैं, गलत हैं। Saying so does not mean our progress is not, तो इन बातों को अगर बोला जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, वो नॉट है, शून्य है। ऐसा नहीं है, हमारे देश ने भी प्रगति की है, हम बहुत पीछे ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी प्रगति हुई ही नहीं है। द भाखरा नैंगल डैम, भिलई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे देश ने विकसित की हैं उनके बारे में बताया गया है बच्चों। भाखरा नैंगल डैम है हमारे यहाँ पे, भिलई, राउरकेला, दुर्गापुर में स्टील प्लांट्स हैं, तारापुर में न्यूक्लियर रिएक्टर भी है हमारे देश में। अब इन सारी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ा है वो हम जानते हैं, सारे मीनिंग्स को लेकिन एक बार पहले याद कर लेते हैं। ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है सच या फिर सत्य। लैगिंग बिहाइंड यानी कि पीछे रह जाना। सुपर पावर होते हैं शक्तिशाली देश। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन क्या होता है, प्रतिभा पलायन। एफ्लुएंट यानी कि समृद्ध। इंपोर्ट मतलब आयात। एक्सीड मतलब से अधिक या फिर अधिक होना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात। डेवलप्ड, डेवलप्ड मतलब विकसित। अमिस का मतलब होता है गलत। प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति, और नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब शून्य होता है। तो ये नहीं बोला जा रहा कि भले ही हम बहुत सारी जगह पे गलत होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी प्रगति शून्य है। हमने क्या किया है, हमारे पास डैम्स हैं, स्टील प्लांट है, न्यूक्लियर रिएक्टर भी हैं, आर सम ऑफ आर बिग अचीवमेंट्स। ये सब चीज़ें हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि है। बट इन द ग्रैंडुअर ऑफ द बिग, लेकिन इस ग्रैंडुअर में, इस भव्यता में, इन बड़ी चीज़ों के स्मॉल हैज़ बीन निगलेक्टेड। जो छोटी चीज़ें हैं वो निगलेक्ट हो रही हैं, नज़रअंदाज हो रही हैं, उपेक्षित हो रही हैं। E.F. शुमार्कर वॉज नॉट रॉन्ग। E.F. शुमार्कर बच्चों एक लेखक थे। वो क्या बताया गया है उनके बारे में कि वो रॉन्ग नहीं थे, गलत नहीं थे। When he captioned his bestseller Small is Beautiful, जब उन्होंने कैप्शन किया, शीर्षक दिया उनकी बेस्ट सेलर को, बेस्ट सेलर यानी कि सबसे बढ़िया किताब को, और उस सबसे अच्छी किताब जो कि बहुत ज़्यादा बिकी थी, उस किताब का शीर्षक था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, छोटा खूबसूरत होता है। Here are few instances to show how the neglect of these small but important issues has hampered our glory. यहाँ पर कुछ instances दिए गए हैं, यानी कि इस पाठ में कुछ instances बताए गए हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये बताने के लिए कि किस तरह ये जो हम neglect कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, इन छोटी but इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी इश्यूज़ को, ज़रूरी मुद्दों को हैज़ हैम्पर्ड, इन छोटी चीज़ों ने हैम्पर कर दिया है, यानी कि क्या कर दिया है, रोक लगा दी है या बाधा डाल दी है हमारी ग्लोरी में, हमारी प्रतिष्ठा में। तो बच्चों इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं उन उदाहरणों के बारे में जिसने हमारी प्रतिष्ठा में क्या कर रखा है, बाधा डाल रखी है। पहला है, वो पहला उदाहरण क्या है, सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, सामाजिक व्यवहार। सोशल बिहेवियर यानी कि सामाजिक व्यवहार, एंड सिविक सेंस, नागरिक भावना। तो पहला जो उदाहरण है वो है सामाजिक व्यवहार और नागरिक भावना। अब इस उदाहरण के बारे में भी हम बात करेंगे, पहले मीनिंग्स याद कर लेते हैं बच्चों अच्छे से। देखिए, अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। ग्रैंडुअर का मतलब क्या होता है, शान या फिर भव्यता। निग्लेक्टेड यानी कि उपेक्षित। रॉन्ग यानी कि गलत। कैप्शन्ड, कैप्शन यानी कि शीर्षक दिया। इंस्टेंसेस यानी कि उदाहरण। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है ज़रूरी। इश्यूज यानी कि मुद्दे। हैम्पर्ड यानी कि बाधा डालना।
ग्लोरी का मतलब होता है प्रतिष्ठा या फिर यश। सोशल, सोशल का मतलब क्या होता है बच्चों? सोशल का मतलब होता है सामाजिक, और बिहेवियर होता है व्यवहार। सिविक सेंस यानी कि नागरिक भावना। तो ये सारे मीनिंग तो हमने याद कर लिए। अब हम जानते हैं कि ये जो सामाजिक व्यवहार है और नागरिक भावना है, हम वहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं। Here we are at the lowest ebb। यहाँ पर यानी कि ये जो सामाजिक व्यवहार और नागरिक भावना है, हम इसके ऊपर लोएस्ट एब पर हैं, यानी कि अवनति की दशा में हैं। इट मे बी अ जर्नी, भले ही कोई सफ़र हो या यात्रा हो या फिर एक वॉक या फिर हम कहीं चलकर जा रहे हों। अ फीस्ट, कोई दावत हो, और अ फेयर या फिर कोई मेला हो। अ मीटिंग और अ गैदरिंग, कोई मीटिंग हो या गैदरिंग हो, सभा हो। अ सीरियस स्टडी, हम गंभीरता से कुछ पढ़ रहे हों, या फिर और अ लेजर, या फिर आराम करने का समय हो। मोस्ट ऑफ अस, हम सब में से ज़्यादातर एग्जिबिट, दिखाते हैं, क्रॉस इग्नोरेंस, अत्यंत क्या दिखा रहे हैं? इग्नोरेंस, यानी कि नज़रअंदाजी कर रहे हैं हम, ऑफ मिनिमम, मिनिमम यानी कि न्यूनतम, बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज यानी कि इंसानी शिष्टाचार में क्या है? हम न्यूनतम रूप से रह रहे हैं। Let us see how and where we lack in our social behavior। चलो देखते हैं कि कहाँ और कैसे हम लैक करते हैं, हमारे अंदर कमी है इन आर सोशल बिहेवियर, हमारे सामाजिक व्यवहार में, एंड कल्टीवेशन, और विकसित करने में सिविक सेंस, नागरिक भावना को। तो यहाँ पे कौन कौन से मीनिंग पढ़े हमने जाना लोएस्ट एब का मतलब। लोएस्ट एब क्या होता है? अवनति की दशा। जर्नी यानी कि यात्रा। फीस्ट का मतलब होता है दावत या फिर पर्व। फेयर यानी कि मेला। गैदरिंग यानी कि सभा। सीरियस क्या हो रहा है बच्चों? सीरियस का मतलब होता है गंभीर। लेजर यानी कि आराम। एग्जिबिट का मतलब क्या होता है? दिखाना। मिनिमम यानी कि न्यूनतम, सबसे कम। डिसेंसीज यानी कि शिष्टाचार। लैक का मतलब होता है अभाव या फिर कमी, और कल्टीवेशन यानी कि विकसित करना। तो बच्चों, हम अगले भाग में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ों में हमारे अंदर कमी है हमारे सामाजिक व्यवहार में। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ।